तो बहुत सारे लोगों की छाती में विकास दुबे के लिए जो है दूध उतर आया है। तो विकास दुबे कौन से राज जानता था? तो विकास दुबे कौन सा ब्राह्मण शिरोमणि था? कौन से जो है वो अरण्य मंत्रों को जानता था? कौन से उसने जो है पुराणों का ज्ञाता था, जो उसके मर जाने के बाद जो है उसके साथ वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा? जो है चुनावों में जो है जनेऊधारी ब्राह्मण बन के निकल आते हैं। ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को जलाते हैं। ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी करके नारे लगाते हैं। उसका मरना तो स्वाभाविक था ही। उन्होंने जो है एसटीएफ के द्वारा उसको उठा लिया गया था और 18 महीने उसको जेल में सड़ाया है उसको। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसके ऊपर रासुका लगाई गई। ब्राह्मण का गाना वही लोग गा रहे हैं जो अभी तक ब्राह्मणों से नफरत करते आए थे। बसपा की सरकार में तो उसको पूरा का पूरा सरकार का वरद हस्त था। जो कल 8 पुलिस वालों के शहीद होने पर चुप थे, आज वो विकास दुबे के एनकाउंटर पर जो सवाल उठा रहे हैं। तो उनको आईना साफ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना चेहरा साफ करने की ज़रूरत है। और ये शुक्रवारी समर्थित मीडिया, ये वेटिकन पोषित मीडिया, इन लोगों को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ डाइजेस्ट नहीं हो रहे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारने के बाद वो उज्जैन में झोला लेके ऐसे घूम रहे जैसे लॉकडाउन के बाद वो छुट्टियां मनाने आया हो। उसका मारे जाना पूरे अपराध जगत को एक संदेश देना है कि भैया या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। जनता के समर्थन से जीता हुआ रजनीकांत कुशवाहा क्यों अपने गांव में नहीं आ पाया? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे योगी जी की कामयाबी की, जो विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया और उसके बाद यूपी के अंदर जब एक्सीडेंट हो जाता है, कार पलट जाती है तो वो भागने की कोशिश करता है, तो उस मुठभेड़ में वो मारा गया। तो हमारे साथ वेद शर्मा जी हैं इस विशेष चर्चा पर। सर, किस नज़र से देखते हैं जो विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया है? देखिए, आज ट्विटर पर अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की छाती में विकास दुबे के लिए जो है दूध उतर आया है। और आज बहुत सारे लोग एक ब्राह्मणवाद की बात जो लेकर कर रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि पहली बात तो विकास दुबे कौन से राज जानता था? और आज लोग बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड ट्वीट डाल रहे हैं कि जी उसके जाने के साथ जो है अब तमाम राज चले गए, तमाम लोगों को वो बचा गया करके वो ऐसी बात कर रहे थे। तो मैं उन लोगों को आज आपके चैनल के माध्यम से और देश की और प्रदेश की जनता को उन अनछुए पहलुओं की तरफ लेके जाना चाहता हूं जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पहली बात तो विकास दुबे कौन सा ब्राह्मण शिरोमणि था? कौन से जो है वो अरण्य मंत्रों को जानता था? कौन से उसने जो है पुराणों का ज्ञाता था, जो उसके मर जाने के बाद जो है उसके साथ वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा? ये जो कांग्रेसी कानून से बचने के लिए जो है पत्रकारों पर केस चलाने के लिए जाके कोर्ट में ये बताते हैं कि सोनिया गांधी जो है इटालियन है, इसलिए उनको एंटोनियो माइनो बुलाया जा रहा है, और अपना क्रिश्चियन परिचय देके वहाँ पे जो है दूसरों को जो है धर्म की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ इनका पुत्र जो है चुनावों में जो है जनेऊधारी ब्राह्मण बन के निकल आते हैं और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। और आज इनको जो है, ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को जलाते हैं। ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी करके नारे लगाते हैं। और आज ये जो है एक अपराधी को, जब अपराधी को अपराधी की तरह से ट्रीट किया गया, जब जो उसके कर्मों की सज़ा की पटकथा तो उसी दिन लिख ली गई थी जिस दिन उसने हमारे जो है 8 पुलिस वालों को जो है मार दिया था। तो उसका मरना तो स्वाभाविक था ही, परंतु आप ये देखिए कि कैसे एक अपराधी राजनीतिक संरक्षण में पलता बढ़ता है। आज इस देश के तथाकथित पत्रकार जो चाहते थे कि उसकी गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, मैं आपको कानूनी कार्रवाई बताता हूँ। 2001 में वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज्य मंत्री को पुलिस चौकी के अंदर घुसकर मार देता है। साथ में 2 पुलिस वालों को भी वो जो है मार देता है। 2 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। कोर्ट में केस चलता है। उस पूरी चौकी का एक भी पुलिस वाला उसके जो है विपक्ष में, उसके विरोध में बयान नहीं दे पाता और वो छुट्टा घूमता है। उसके बाद उसने क्या किया पूरी देश की जनता जान रही है।
कोई न्यूज़ चैनल वाला आपको ये नहीं बताएगा कि 2017 में महंत योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश की कमान संभालने के बाद उन्होंने जो है एसटीएफ के द्वारा उसको उठा लिया गया था और 18 महीने उसको जेल में सड़ाया है उसको। उसके ऊपर 60 से अधिक मामले लंबित थे, रासुका लगाई गई। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसके ऊपर रासुका लगाई गई थी। परंतु इस देश की जो लचर कानून व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था के जो झोल झमेले हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपराधी बच जाता है। और इस बात की क्या गारंटी थी कि जब एक राज्य मंत्री का खुला मर्डर करने के बाद जो है 19 साल तक उस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद आप सोचते हैं कि जो है 8 पुलिस वालों को जो है मार देने वाला बंदा फिर से जो है ऐसे बच नहीं पाएगा। आज प्रदेश की सरकार ने उस चौकी के तमाम पुलिस वालों को जो है गिरफ्तार किया, उनका जो सर्विस सस्पेंशन के ऑर्डर दिए हैं कि जो भी इसको बचाने का काम कर रहा था, जो इस पूरे इकोसिस्टम में जो है विकास दुबे की मदद कर रहा था, योगी जी ने जो है ठान लिया है, उनका एक सख्त आदेश है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, आज ज़बरदस्ती विकास दुबे को एक रॉबिनहुड बनाने की जो है एक प्रक्रिया चल पड़ी है विपक्षियों द्वारा, और ख़ासकर जो ये लुटियन मीडिया के लोग हैं और अखिलेश यादव जैसे लोग जो है, भैया कौन से धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था आज आप लोग आज ट्विटर के ऊपर देख रहा हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा हूँ, तमाम लोग ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। और हाँ, ब्राह्मण का गाना वही लोग गा रहे हैं जो अभी तक ब्राह्मणों से नफरत करते आए थे, जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगते आए थे, जो तो रावण भी था, राइट। तो ऐसे ही जो लोग हैं, जो है मैं अभी पिछली कुछ चर्चाओं में मैं बात कर रहा था कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनेता हैं वो जाति और धर्म के कॉम्बिनेशन को अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार जो है यूज करते आए हैं। तो जो विकास दुबे है वो अचानक से पैदा नहीं हुआ। 1990 में एक छोटे मोटे झगड़े से जो है वो एक अपराध की दुनिया में जो है कदम रखता है और करते करते वो अगले 10 साल में इतना बलवान हो जाता है अपने राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में। बसपा की सरकार में तो उसको पूरा का पूरा सरकार का वरद हस्त था। जो उसके गैंग का जो तीसरे नंबर का जो बहुत शातिर अपराधी है, उसकी खुद अखिलेश यादव जी के साथ फोटोएं घूम रही हैं। उसकी पत्नी जो है समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य है, जिसने जो है 20,000 रुपए की वो उनके पास रसीद तक है। और आज ये किस मुंह से मतलब जो अगर बिल्ली दूध की चौकीदारी करे तो ये किसको समझ आता है। तो आज प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़ा किया है कि अपराधी तो मारा गया, परंतु जो यूपी के अंदर उनको सरगना थे, उनको जो सहाय दे करके उसको पनपा रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं दफन हो जाएंगे। देखिए, प्रियंका गांधी की हिपोक्रेसी यहीं से एक्सपोज हो जाती है कि राजीव गांधी के हथियारों को उन मैडम ने और उनके परिवार वालों ने माफ़ी दे के अपराधियों का संरक्षण कर दिया। 1984 के जो सिख दंगों के मुख्य आरोपी हैं उनको उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना के नवाज दिया। तो वो किस मुंह से ऐसी बातें करती हैं, उन लोगों को जो है शर्म आनी चाहिए। 84 के दंगों का दर्द आज भी इस देश के अंदर जो सिख समुदाय के लोग हैं और जो पूरे देश के लोग हैं अभी भी उसको याद करके सिहर उठते हैं। और ये लोग उस कमलनाथ को जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसके बाद आज ये बोलते हैं कि अपराधियों का संरक्षण कैसे आपने आपकी सरकार ने सिस्टमैटिक ढंग से किया, ये देश की जनता जानती है। और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर है जो कल 8 पुलिस वालों के शहीद होने पर चुप थे, आज वो विकास दुबे के एनकाउंटर पर जो सवाल उठा रहे हैं। तो उनको आईना साफ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना चेहरा साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके दोहरे चेहरे, उनके जीवन के दोहरे मापदंड जो हैं वो दुनिया के सामने नज़र आ रहे हैं। आज बड़ा इन लोगों को ब्राह्मण प्यार उमर के आ रहा है, कांग्रेस वालों को और समाजवादी पार्टी को। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? राज्य मंत्री संतोष शुक्ला, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? व्यापारी दिनेश दुबे, जिसको सरेआम मार दिया गया कानपुर के अंदर, वो ब्राह्मण नहीं था? देखो, ये इन लोगों के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करने के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि विकास दुबे इन लोगों की राजनीति चलाता था, इन लोगों के लिए वोट बैंक का मैनेजमेंट का काम देखता था। और अब ये जो है उस ब्राह्मण टर्मिनोलॉजी के आड़ में इनको लगता है कि ये ब्राह्मणों को इंस्टिगेट करेंगे और जो हम एक राजनीतिक एक वोटों की फसल काटेंगे। तो भैया,
उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है। अभी मैं आपको रोकता हूँ ज़रा। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े ट्विटर आंदोलनकारी जो है ना, इनके जो एसी रूम के अंदर बैठ के जो ट्विटर वॉर करने वाले लोग हैं, ये कल चला रहे थे कि विकास दुबे को जो सरकार गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो अभी तक एनकाउंटर में मार दिया गया होता, और अब जब एनकाउंटर कर दिया तो उन लोगों को जो है विकास दुबे में ब्राह्मण नजर आ रहा है, विकास दुबे के लिए प्यार नजर आ रहा है। इन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि विकास दुबे ने कैसे 2001 में जो है एक राज्य मंत्री को मार दिया और आज तक भी उसको सजा नहीं हुई, और तमाम जो है 60 से अधिक उसके ऊपर केस होने के बावजूद, रासुका लगने के बावजूद, इस सिस्टम की नाकामियों के पीछे वो छुपकर अपना पूरा कार्टेल चलाता था। जैसे विकास दुबे ब्राह्मण कुल से आते हैं, तो जैसे कि आपने चर्चा की जो ब्राह्मणवाद छेड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले जेएनयू से भी आया था कि हमें आज़ादी चाहिए ब्राह्मणवाद से, तो क्या लगता है कि वो जेएनयू से ही ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा होगा? देखो सुशील जी, ये बहुत बड़ा कार्टेल है। देखो चीन, पाकिस्तान और ये शुक्रवारी समर्थित मीडिया, ये वेटिकन पोषित मीडिया और कांग्रेस और पूरी दुनिया के जो कम्युनिस्ट हैं, इन लोगों को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ डाइजेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इन सब का जो प्रोपोगंडे की मशीनरी है उसके ऊपर जो है इन्होंने नज़र गड़ा दी है, और उसको वो पिछले कई सालों से जो है सक्सेसफुल होने नहीं दे रहे। अच्छा, जब इतनी सारी शक्तियाँ इस देश की जो नेतृत्व के पीछे पड़ी हैं, तो भैया ये विकास दुबे कौन सा ऐसा शार्लक होम्स था कि जिसको ये सब कुछ नहीं पता था, या वो ऐसा कौन सा राज दबाए बैठा था? यही तो अखिलेश यादव जी ने सवाल किया है कि कार पलटी नहीं है, सरकार को पलटने से बचाया जा रहा है। देश के जो जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना, जो अपने आप को सबसे तेज बताते हैं, आपको ये नहीं बताएंगे कि 2017 में योगी जी के आने के बाद उसके ऊपर रासुका लगी, उसको 18 महीने तक जेल के अंदर सड़ाया गया, पर वो आपको खबरें दिखाएंगे अपने एजेंडे के हिसाब से कि कैसे जो है फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह। बहुत बढ़िया। देखो आज जो योगी जी के नेतृत्व में हुआ, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है योगी जी और उनके गवर्नेंस मॉडल के प्रति लोगों के मन में जो है एक सम्मान बढ़ गया है। ठीक है, अपराधियों के मन में जो है पुलिस का जो है खौफ बन गया है। देखिए विकास दुबे इतना आश्वस्त था, आप अंदाज़ा लगाइए कि कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारने के बाद वो उज्जैन में झोला लेके ऐसे घूम रहे हैं जैसे लॉकडाउन के बाद वो छुट्टियां मनाने आया हो, और उसके बाद वो वहाँ पे पर्चियां कटा रहा है। आप क्या समझते हैं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा होगा? जनाब, जिस गाड़ी में वो पहुंचा है वो भी किसी यादव साहब की गाड़ी है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये चल रहा है कल से सोशल मीडिया के अंदर। जरा अखिलेश यादव जी अगर इस बात का संज्ञान लेते हुए अपने उस पार्टी के कार्यकर्ता को जो है निष्कासित करें, जो विकास दुबे की बीवी हैं, जो उनकी पार्टी से ही एक राजनीतिक पद पर हैं, उन्होंने जो चुनाव जीता है, उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करें। देखिए ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा कार्टेल है, जो आज उसके इस बड़े हत्याकांड और उसके एनकाउंटर के बाद सबके सामने नजर आए। कल तो विकास दुबे जो है महाकाल के दर्शन कर नहीं पाया, आज महाकाल ने स्वयं आकर उसको दर्शन दे दिया। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और स्पेशली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अपराधी और जो अपराध तंत्र को चलाने वाले नेता हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। तो इस प्रकार के विपक्षियों के बेसिर पैर के बयानबाजी आना बहुत ही ऑब्वियस है। ये मैं कोई ये नहीं मानता कि कुछ अननेचुरल हो रहा है, और उसका मारे जाना पूरे अपराध जगत को एक संदेश देना है कि भैया या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से एसटीएफ के अंडर में मध्य प्रदेश पुलिस से लिया गया, फिर वहाँ से यहाँ तक लाया गया, फिर ये कुछ जो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कुछ लोग जो विशेषज्ञ हैं इस पर कह रहे हैं कि ये पुलिस की स्क्रिप्ट रची गई है और ये हो सकता है बड़े बड़े राज खोलने वाला था, इसलिए इसका इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता तो रहा हूँ ना कि इन लोगों को जो है अब अपना एजेंडा चलाना है। कल तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था तो ये लोग छाती पीट रहे थे, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कल गिरफ्तार कर लिया तो वो बोले कि जी गिरफ्तार हो गया, अब थोड़े दिनों बाद छूट जाएगा और उसके बाद जो है भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ेगा। ये जो
यहाँ पे है ना नोएडा फिल्म सिटी के स्टूडियो में बैठ के यही लोग छाती पीटते थे अपने प्राइम टाइम पे। आज इनकाउंटर हो गया। तो भैया ये तो वही वाली बात है कि चित भी मेरी, पट भी मेरा और सिक्का भी मेरे बाप का। तो भैया ऐसे तो गवर्नेंस नहीं चलता। जो अपराधी है उसको ठोका जाएगा और भरपूर ऐसा ठोका जाएगा, उसके अंदर पीतल भर दिया जाएगा कि जो लोग छुट्टा घूम रहे हैं ना, कि उनके अंदर खौफ हो जाए कि अब राजनीति के जो मायने हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वो जो है बदलते जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए 2010 में रजनीकांत कुशवाहा नाम के जो है प्रधानी जीत जाते हैं उसी गांव से जिस गांव से विकास दुबे आता है। उसका खौफ ऐसा होता है कि प्रधानी जीतने के बाद कुशवाहा बाबू अपने गांव में नहीं आ सकते। किसकी सरकार थी 2010 में? बताए अखिलेश यादव पूरी देश की जनता को आके करे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता के समर्थन से जीता हुआ रजनीकांत कुशवाहा क्यों अपने गांव में नहीं आ पाया? क्यों अखिलेश यादव की सरकार फेल हो गई? क्यों अखिलेश यादव और उनके नेतागण जो है उनके गुर्गों के साथ जो है फोटो में दिखते हैं? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। तो अखिलेश यादव तो मन ही मन जो है भगवान का धन्यवाद मना रहे होंगे कि भैया वो एनकाउंटर में निपट गया, नहीं तो खुलता तो सबसे पहले जो है हमारे ही लोगों के नाम आते। तो ये राजनीति जो है, ठीक है आप विपक्ष हैं, अब आपके पास बोलने के लिए विषय नहीं है, तो अब ठीक है आप आरोप लगाएं। कहीं ना कहीं आरोप इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि 2010 में प्रधानी को नहीं अंदर आने दिया जाता था, पर अब कहीं ना कहीं आरोप योगी सरकार पे लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। जबकि योगी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि अपराधी को 7 दिन के अंदर अंदर या तो जेल के अंदर होगा या इनकाउंटर में मारा जाएगा। वो 8वें दिन तो मार दिया गया। देखिए जो प्रोपोगंडा चलाते हैं ना ये स्टूडियो में बैठकर, ये लोग वो कुएं के मेंढक हैं जिन्होंने उस कुएं के बाहर की दुनिया नहीं देखी या देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक अपराधी और उसकी शय में पलने वाले गुंडों को उसके अंजाम तक जो है पहुंचा दिया है। और जो पुलिस प्रशासन में उसका साथ दे रहे थे उनको भी चिन्हित करके जो है कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। अब जो प्रोपोगंडा चलाने वाले लोग हैं वो तो अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद इन लोगों के अंदर खौफ का आलम ये था कि गले में तख्तियां लटका के ये जो है पुलिस चौकी के अंदर जो है गिरफ्तारी देते थे कि भैया अगर जेल में घुस गए एक बार को तो एनकाउंटर से बच जाएंगे, नहीं तो योगी की पुलिस जो है ठोक देगी। तो विश्वास कीजिए भैया कि सपा और बसपा राज में जितने नेताओं और पुलिस कर्मियों का जो हाथ और साथ रहा ना, अब एक एक करके जो है उनकी कलई जो है खुलने वाली है। उन लोगों को पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक जो है कार्रवाई होती रहेगी। जलने वाले जलते रहेंगे और योगी जी इसी प्रकार से जो है काम करते रहेंगे। और जो एसी रूम के अंदर स्टूडियो में बैठकर जो अपने आकाओं का एजेंडा चलाते हैं, चाहे वो 10 जनपद से सुनते हों, चाहे वो लखनऊ वाले लाल टोपी वाले नेताजी की सुनते हों, तो इनका तो काम है कि भैया इनको जिनका दाम खाना है उनका नाम बढ़ाना है। तो ये अपना काम करते रहेंगे और योगी जी अपना काम करते